विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत करते हैं और मेहनत करते समय ये सोचते हैं कि क्या मुझे मंजिल मिलेगी, क्या मुझे सफलता मिलेगी, उनके लिए आज का दोस्त। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे, वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। आज मैं आपको चौथा चैप्टर के इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। इस चैप्टर के राइटर जो है वो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. है। इस चैप्टर के राइटर जो है वो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. है। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो है इसके राइटर है। आई हैव ए ड्रीम के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जे.आर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनका जन्म जो हुआ है, बर्थ मतलब जन्म जो हुआ है 15 जनवरी 1929 को हुआ है और यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। इनका जन्म जो हुआ है वो 15 जनवरी 1929 को हुआ है और कहाँ पे हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट में हुआ है और गांव का नाम अलबामा है। गांव का नाम जो है वो अलबामा है। मार्टिन लूथर का जन्म जो है अलबामा गाँव में हुआ था। डाइड, ये मरे हैं, तो ये मरे हैं 14 अप्रैल 1968 को और यूनाइटेड स्टेट में ही मरे हैं। 14 अप्रैल 1968 को और यूनाइटेड स्टेट में ही मरे हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है कि आई हैव ए ड्रीम जो है वह एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। आई हैव ए ड्रीम जो है एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। चलिए अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज खाली जगह। तो बैंक ऑफ जस्टिस, बैंक का क्या निर्णय था, तो बैंक का निर्णय जो था नेग्रो के लिए था वो था बैंकरप्ट। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। का नोबेल प्राइज फॉर प्लेस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जे.आर. इन। नोबेल प्राइज जो है मार्टिन लूथर किंग जे.आर. को कब दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. को नोबेल प्राइज 1964 में दिया गया था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जे.आर. डाइड इन। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे वो मरे थे तो 1968 में मरे थे। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जे.आर. बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से बिलोंग कर रहे थे। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जे.आर. वाज ए खाली जगह। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे वो क्या थे, तो वो नेग्रो थे। काले अमेरिकन को नेग्रो कहा जाता था। इसलिए आपके मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे वो नेग्रो थे और इनका जो अधिकार था वो इनको भी नहीं मिल रखा था। तो राइट ऑप्शन हो गया डी नेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जे.आर. बॉर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. का जन्म कब हुआ था, तो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. का जन्म 1929 में हुआ था। इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस नॉट वैलन इन द वैली ऑफ। तो कहा कि लेट अस नॉट वैलन ऑफ द वैली ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिस्पेयर। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप स्टेट। किस स्टेट को, किस राज्य को वो डेवलप स्टेट मतलब विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे, तो अलबामा को जो है वो विकसित राज्य के रूप में जो है मार्टिन लूथर देखना चाहते थे। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अलबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि आई हैव ए ड्रीम इज। आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो आई हैव ए ड्रीम जो है वो आपका स्पीच है। इसका ऑप्शन नीचे चला गया है, ध्यान दे लीजिएगा। आई हैव ए ड्रीम जो है वो क्या है, तो वो जो है आपका स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. के द्वारा दिया गया था। क्या है, तो स्पीच है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा राइट ऑप्शन आपका डी स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी से कौन जो थे वो प्रभावित थे या गांधी जी के नक्शे कदम पे कौन चल रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे वो गांधी जी के नक्शे कदम पे चल रहे थे या गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया, तो मार्टिन लूथर किंग जे.आर. के द्वारा लिखा गया। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मार्टिन लूथर किंग जे.आर. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जे.आर. डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन ऑन डीसी ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे उन्होंने वाशिंगटन डीसी में अगस्त को भाषण दिया था। तो कब दिया था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जो थे उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भाषण दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन का, हु वाज ऑन द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े ऑरेटर्स कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे बड़े ऑरेटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपने भाषण के द्वारा किसे सपोर्ट कर रहे थे, किसके संघर्ष में सपोर्ट कर रहे थे? तो नेग्रोज के, क्योंकि नेग्रोज को आज़ादी नहीं मिला था तो उसी की आज़ादी की लड़ाई में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नेग्रोज। नेग्रोज के स्ट्रगल में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे? तो वो सिविल राइट्स एक्टिविटीज़ थे। सिविल राइट्स एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया कि वो जो है सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए वो काम कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, इसलिए इनको सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ, स्पीच जो है वो कहाँ दिया गया था? तो ये जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी, लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रोज, नेग्रोज को जो है वो क्या मिला था? तो इन सभी चीज़ों से, इनका विरोध करने से और इनको अपने अधिकार से लड़ने के लिए क्या मिला था? तो इनको अधिकार के लिए लड़े तो इनको फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी मिली थी। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, तो इनको गुलामी से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एंड एग्जिट, नेग्रो जो थे वो अपने आप को खोज रहे थे, अस्तित्व में पा रहे थे, तो कहाँ पे? इन हिज ऑन लैंड, अपने ज़मीन पे, अपने ज़मीन को खोज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट वुड बी टोटल फॉर द नेशन, इट वुड बी टोटल फॉर द नेशन, यह सब कुछ जो था वो राष्ट्र के, टू ओवरलुक राष्ट्र के था, तो किसके लिए? तो अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रेफर्स टू, भगवान के सभी बच्चे हैं, तो भगवान के सभी बच्चे कौन थे? तो नेग्रोज थे, क्योंकि इन्हें कोई भी अधिकार नहीं था, ये भगवान के सहारे ही जी रहे थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि कोलोराडो इज़ एन अमेरिका, कोलोराडो जो है अमेरिका में क्या था? तो माउंटेन था, पहाड़ था, अमेरिका में माउंटेन था, पहाड़ था, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसिसिपी इज़ ए, खाली जगह इन अमेरिका, मिसिसिपी जो है अमेरिका में क्या है? तो मिसिसिपी जो है अमेरिका में रिवर है, नदी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह वाज द लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम ऑफ नेग्रोज, नेग्रोज का बहुत बड़ा सपना क्या था? तो फ्रीडम, आज़ादी जो था वो उनका सबसे बड़ा सपना था, क्योंकि वो अमेरिकन से गुलामी में जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रोज इज, नेग्रो के लिए बैंक ऑफ जस्टिस क्या था? बैंक का निर्णय क्या था? तो बैंकरप्ट था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बैंकरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ कॉल्ड गांधी ऑफ अमेरिका, किसको गांधी ऑफ अमेरिका कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गांधी ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इस चैप्टर में जो है हमने सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया, इसके अलावा इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो नेग्रोज थे, काले अमेरिकन थे। अमेरिका में दो तरीके के अमेरिकन रहते थे, गोरे अमेरिकन और काले अमेरिकन। काले अमेरिकन को नेग्रोज कहा गया था और इन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, इन्हें बस में चढ़ने तक का अधिकार नहीं था, इनको जो था किसी होटल में रुकने का भी अधिकार नहीं था, इनके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। तो इसी के खिलाफ जो नेग्रोज थे वो अपने अधिकार को पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। उसी आंदोलन में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उन्होंने सहयोग किया था, क्योंकि ये भी जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो भी नेग्रोज थे। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में स्पीच दिया था, भाषण दिया था, और इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो 1964 में मिला था और इनको शांति स्थापित करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इस चैप्टर का ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।